नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांक और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग अगर मेडिटेशन की स्टार्टिंग में है या फिर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मेडिटेशन से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी वो एक स्पेशल टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने कुछ साल पहले इस्तेमाल की थी, जिसके कारण मेरे एक हफ्ते में रिजल्ट दिख गए थे कि मैं डीप मेडिटेशन स्टेट में जा रहा हूँ। तो अगर आपको टेक्निक जाननी है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने एक साल पहले ही ये मेडिटेशन जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और मुझे इतने सालों में क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं और मैं किससे इन्फ्लुएंस हुआ था कि मैंने मेडिटेशन को रास्ता चुना। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जन्माष्टमी का त्यौहार है और हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उसने ये पूरे साल हम लोगों के साथ खुशियाँ बरती, वैसे ही अगला साल भी हम सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा गुजरे। तो इन सभी की शुरुआत हुई 2 साल पहले जब मेरा 12th पास हो गया था। मैं 12th से बाद निकला था। उसके बाद मेरे को 3 मंथ का जो हर एक का गैप आता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, जैसे कि आप सभी को पता है, उन सभी के दौरान मुझे अपने आप को जानने का काफ़ी ज़्यादा वक्त मिला। उस समय का मैंने यूटिलाइज़ किया अपनी नई आदतों को सीखने के लिए, ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाऊँ। क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने उस समय 2 बुकें मंगाई थी और मैं कई सारी वीडियोज़ और ऑडियो बुक तो नहीं सुन पाता था उस वक्त, लेकिन मैंने एक बुक मंगाई थी जो कि थी भगवद गीता, दूसरी बुक थी चाणक्य नीति। ये दोनों बुक्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, इसलिए मैंने इन दोनों बुक्स को 2 साल पहले मंगाई थी। मैंने पढ़ी, फिर मेरे को ऑडियो बुक का भी पता चला, तो जिसके साथ साथ फिर मैंने ऑडियो बुक के साथ साथ वो भी बुक पढ़ी। तो एक तरह से मैं उस बुक को 2 बार खत्म कर चुका। तो जैसे ही मेरा स्कूल खत्म हुआ उसके 1 महीने बाद जब मैंने थोड़ी बहुत भगवद गीता पढ़ ली थी और चाणक्य नीति भी मैंने उसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी थी, फिर वहाँ से मैं एक वीडियो देख रहा था। वहाँ पर मैंने देखा कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो मैंने भी एक बार ट्राई किया कि आखिर मेडिटेशन में ऐसा होता क्या है। इसके फ़ायदे के बारे में सुने, इसके नुकसान के बारे में सुने, तो मैंने सोचा फाइनली एक बार ट्राई करते हैं। फिर मैंने कई सारी वीडियोस इसके ऊपर देखी कि हाउ टू मेडिटेट इन स्टार्टर्स फॉर बिगिनर, जो भी आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग के ऊपर फिर मैंने करी। उसमें जो स्टैंडर्डली हम सभी को पता है कि डीप ब्रीथ इन आउट, तो ये सब तो हम करते रहता था। मैं पिछले 2 से 3 दिन मैंने किया, मुझे ज़्यादा रिजल्ट है, जिसकी वजह से फिर मैंने ट्राई किया कि मैं एक 15 to 20 मिनट्स का जो कि बेसिक होता है, एक स्टार्टर के लिए 15 to 20 मिनट मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे को याद है मैं 5 से 10 मिनट में उठ जाता था और अभी फ़िलहाल मैं 30 मिनट्स तक कर लेता हूँ। पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन स्टार्टिंग के समय में मैं 5 मिनट भी नहीं कर पाता था। तो फिर जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था थोड़ा सा और, तो फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक सजेस्ट किया कि मैं ये ट्राई करूं, तो फिर मैंने वो किया। वो टेक्निक क्या थी वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो जब से मैंने वो टेक्निक को स्टार्ट किया था, तो एज अ स्टार्टर फिर मैं काफ़ी ज़्यादा 15 से 20 मिनट हो गया, 20 से फिर मैं 25 मिनट हो गया। तो ऐसे करके मैंने अपने 30 मिनट्स के थ्रेशोल्ड का टच किया। ऐसा कुछ टाइम हुआ कि जब मैं डीप मेडिटेशन स्टेट में चला गया, जिसमें मेरे पास्ट मुझे याद आते थे, तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डीप चले जाता था। और फिर मैंने एज अ रेगुलरली मैंने हैबिट बना ली। उन 2 महीनों के पीरियड में मैंने उनको अपनी हैबिट बना ली। फिर मैं इसके ऊपर एक लेवल अप गया ऊपर अप। फिर मैं मेडिटेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखता रहा, जिसमें मैंने अफर्मेशंस का इस्तेमाल किया। आज मैं जिस तरह की मेडिटेशन कर रहा हूँ वो एक अलग लेवल की है, क्योंकि एक कोर्स लिया था, फिर मैंने वहाँ से इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं एकदम नई मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसकी बारे में मैं किसी और वीडियो में बोलूँगा। अगर आपको वो मेडिटेशन जानना है, तो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो आपको जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। नीचे कमेंट कर देना और बता देना कि आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। तो यहाँ से मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने कहा, मैं भगवद गीता और चाणक्य नीति बहुत ज़्यादा देखा करता था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के ऊपर, महाभारत पे, जैसे कि हमारे सीरियल आया करते थे हमारे टीवी चैनल्स पे, तो उनके ऊपर भी मैंने कई सारे वो देखे थे, जिसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ा भक्त बन चुका था। फिर मैंने उनके लाइफ लेसन्स को देखा, उनके ऊपर जो मैंने पढ़ा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मैं ज़्यादातर श्री कृष्ण जी से हुआ। फिर जब मैंने उनकी भगवद गीता पढ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइफ के बारे में जानने को मिला कि कैसे अपने दुख से निपटते हैं। उनमें से जो एक तरीका था वो था मेडिटेशन। तो और मैं मेडिटेशन कर भी रहा था, तो मैंने सोचा इस जो चीज़ है इसको मैंने एक हैबिट में बदला, और आज उसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मैं अगर कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक काम करना होता है, वो है 30 मिनट्स का मेडिटेशन। और फिर मैं 6 से 8 घंटे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, मेरा माइंड काम रहता है और बहुत ज़्यादा मेरे काम में प्रोडक्टिविटी आई जब से मैंने मेडिटेशन हुआ है।
यहाँ तक कि मैंने इतने सालों से जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि टाइम टू टाइम मेरे प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि मेरी अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो मेरे पास आती हैं। कुछ टाइम पहले की बात थी कि जब स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाया करता था तो मुझे मेरे पास ट्राइपॉड वाइपॉड कुछ नहीं था। यहाँ तक कि मेरे पास कोर्स के भी पैसे नहीं थे। तो तब मैं ये ढूंढने लगा कि कैसे इंसान कमाते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी इसके ऊपर, और जब ऐसा हुआ तो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया। वहाँ से मुझे जब मैं कोर्सेज करने लगा, और मैं साथ ही साथ जैसे कि आपको पता था मैं मेडिटेशन भी क्या करता था, तो उसमें मैंने एक साथ क्या कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का यूज़ किया, जिसमें मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें स्पीचेस दे रहा हूँ, तो ये सब मैंने एक विजुअलाइज किया था। और पता है डे और अ वीक मैं देख रहा हूँ 2-3 कंपनीज, जो कि एक एमवे थी, एक फॉरएवर थी, और तीसरी थी एक और एक मतलब मेडिकल से रिलेटेड थी कंपनी। तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी एकदम से मेरे क्या कहते हैं मेरे घर आ जाती है। और जानता हूँ अनरियलिस्टिक लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। कुछ ही दिनों में नेटवर्क मार्केटिंग के 1 से 2 कंपनी तो मेरे घर आ गई। उनमें से एक से मैंने बात करी, और अब मैंने मना कर दिया था, क्योंकि फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख रहा था, ना कि ज्वाइन करने के लिए। तो इसलिए मैंने मना कर दिया उन्हें। यहाँ तक कि मैं ज्वाइन हो सकता था। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है, तो ऐसे अभी भी मेरे पास उनका नंबर है, चाहूँ तो अभी भी कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। तो यहाँ से एक वाइब सी क्रिएट होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। जब आप एक रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट भी आपके थोड़ा सा रिलेटिव काम करती है। यहाँ पर जो आप सोचते हैं वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रियलिटी बनने लग जाती है। तो मेडिटेशन का एक मेरे अंदर ही बहुत ज़्यादा मैंने ट्विस्ट दिया आपको। ये ट्विस्ट ज़रूर था, लेकिन ये सब रियलिटी थी। मेरे साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आप सोचते हैं आपके पास आने लग जाती जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप विजुअलाइजेशन का सही तरह से इस्तेमाल करें और अपनी मेडिटेशन स्टेट को लेवल अप करते रहें। अभी अगर आप स्टार्टर है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करें। अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी ज़्यादातर अपनी जो इमेजिनेशन होती है उसके ऊपर अभी ब्रेथ पे कंट्रोल करें। ब्रेथ के बाद 1 हफ्ते बाद फिर आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप डीप मेडिटेशन स्टेट में जा सकते हैं। उसकी मदद से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसके कॉन्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के थोड़े बहुत कॉन्स भी होते हैं। कभी कभार ऐसा हुआ करता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मेडिटेशन स्टेट में चले जाता था, जिसकी वजह से मेरे को नींद आ जाती थी। ये बहुत ज़्यादा फनी है, लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और अगर आप सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जैसे कि 7 बजे 6 बजे, अगर आप फिर दोबारा से सो जाते हैं, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप एक स्टूडेंट है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। अगर आप मेडिटेशन स्टेट में हैं और अगर आप अकेले रहते हैं तो हो सकता है ये बस इतना सा नेगेटिव फैक्टर होगा कि हो सकता है आप जॉब जाते समय लेट हो जाए, या फिर कहीं आप जाते समय लेट हो जाए, किसी काम का आपको थोड़ी सी देर लग जाए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब मैं मेडिटेशन स्टेट में जाता हूँ मैं कभी कभार सो जाता हूँ। इसका सिर्फ से मुझे यही कौन सा लगा। इसका सोल्यूशन ये है कि एक रात पहले कर लो। अगर आपको जल्दी सुबह उठ के इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं तो आप एक रात पहले कर लो। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 से 6 बजे या 7 बजे, और आपको सुबह ही ज़्यादा जल्दी इतने काम नहीं रहते, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आप छुट्टी ले सकते हैं। आपकी इतना मेडिटेशन का वो नहीं होगा। लेकिन कभी कभार होता है टेक्निक पे आता है जिसके बारे में मैं इतने बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले देखिए कि आपका आसपास का कमरा बिल्कुल खाली रहे, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पंखा भी हो सके तो बंद कर दीजिए, वो भी एज ए डिस्ट्रैक्शन ही काम करेगा। क्योंकि अभी आपको नेचर के करीब रहना है। नेचर के आप जितना करीब हो सकते हैं उतना रहिए। हो सकता है खिड़की के पास बैठ जाइए, अपना बिस्तर को इस तरह से अलाइन कीजिए कि, या फिर कुर्सी के आप जितना हो सके उतना ज़्यादा नेचर के करीब रहने की कोशिश कीजिए। चिड़ियों की अगर आवाज़ आती है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ से आपकी जो अंदर की मेडिटेशन स्टेट होती है, आप नेचुरल फ्लो में चले जाते हैं वहाँ, तो आप रिलैक्स बहुत जल्दी से होते हैं। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छत पे या ज़्यादा ज़्यादा मैं गार्डन में कर लूँ अपनी मेडिटेशन, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए वो बेहतर होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतने ज़्यादा फ्लो स्टेट में नहीं आते हो, तो नेचर के पास जितना हो सके आप रहिए, ताकि आपको इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर आपके आसपास, अगर आप शहर में रहते हैं, आपके पास नेचर नहीं है, तो एक सेकंड टिप होगी कि आप अपने हेडफोन्स लगाइए। ज़्यादा महंगे हेडफोन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ईयरफोन्स भी चल जाएंगे अगर आपके छोटे हैं। तो उसमें आप ऐसी झरने की आवाज़, झरने की, जंगलों की जो आवाज़ें होती हैं, आप बैकग्राउंड म्यूजिक्स, उन्हें आप सुन के आप मेडिटेशन स्टेट में जा सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड में जो ये नेचर की आवाज़ें होती हैं,
ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को कि आप रिलैक्स हो। नेचर के जितने पास हो के आप रहिए, नहीं रह पाते हैं तो ऐसे सॉन्ग्स सुनिए, जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए जो कि आपके नेचर से करीब रखें, या फिर उसकी आवाज़ सुने। और यही थी वो प्रो टिप। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। जब ईयरफोन्स लगा दीजिए जिसमें आप झरने की आवाज़ हो। अगर आप नेचुरल वाइब जैसे कि हवा अगर आ रही हो, खिड़की के पास जाके बैठ जाइए आराम से, जिसमें आपको ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी हवा आती है सुबह सुबह। आजकल मेरे यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेता हूँ। मेरे आस इट मेक्स मी गो डीप इन मेडिटेशन। बाकी आप लोगों के लिए यही है। स्टार्टिंग में अगर आपको ये चाहिए तो आप नेचर के पास रहिए। अगर आप नेचर के पास नहीं है, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो नो टेंशन, बैकग्राउंड म्यूजिक चला दीजिए जिसमें आपको झरने की आवाज़ नहीं आपको पसंद है, अब वो आवाज़ चलाइए। और डीप मेडिटेशन में 15 to 20 मिनट्स का आप टारगेट रखिए कि आप इतने मिनट्स तक तो आप कम से कम डीप मेडिटेशन में रहिए। और ऐसी ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए मेडिटेशन से रिलेटेड तो फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट और वैल्यूएबल नॉलेज मैं आपको हर हफ्ते दे पाऊँ। और हाँ, बगल में रखा नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सी यू, हैव अ नाइस डे एंड